हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस एल आई सी एडीओ एग्जाम मेंस एग्जाम के लास्ट सेशन में ये पार्ट 6 है का। ठीक है, एल आई सी को लास्ट मिनट रिवीजन है जिसमें लास्ट 6 मंथ में कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एमसीक्यू थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के, लास्ट ओवर फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल को एग्जाम में जाने से पहले इनको देख के जाइएगा, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। सर, मैं प्रवीण सिंह आज के लास्ट सेशन पार्ट 6 में एल आई सी एडीओ के आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट एजुकेशन एम्पावरिंग पीपल। मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत स्वागत करते हैं। आज एल आई सी एडीओ का ये मेंस का लास्ट सेशन है और उसमें जो लास्ट ओवर फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में, कल के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, उन क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए डेटा तैयार कर रहा हूँ। और ये जो सेशन है ये इंश्योरेंस यानी कि एल आई सी के अलावा आपके बैंक एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे और 10 सम होगा। 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, आप इनको स्टार्ट करते सेशन के लिए। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट ओवर ये सेशन है हमारा सर। ठीक है, फाइनल ओवर चल रहा है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस 2023। मैं प्रवीण सिंह सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले जो साथी एग्जाम बाइट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही है, उसके लिए अपने लिंक को डिस्क्रिप्शन में उन्होंने भर दिया है। ऐसे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उनको जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज हम लोग जो है उनके व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उसके ऊपर कमेंट कर दिया जाएगा। तो बैंकिंग फाइनेंशियल कोर्सेज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो 399 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट जीएस स्टडी कोर्स जो है 5999 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह हम लोग इसके अंदर कंप्लीट कराएंगे सर। ये जो एग्जाम बाइट चैनल स्पेशली डिजाइन किया गया ओनली जीएस की स्टडी के लिए, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे बैंकिंग एसएससी लेवल का हो। ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो उनके लिए यहाँ पर सारा डेटा कवर कराया जाएगा सर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है फिल कर दीजिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मुझे मेल कर सकते हैं विद मोबाइल नंबर pksp2020@gmail.com पर, और यूपीआई नंबर और जो मेरा अकाउंट नंबर है वो सेम है 9582888103 सर। ठीक है, सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान समझिएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन कल आपको एग्जाम के अंदर रखे मिल सकते हैं सर। यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड कैटेगराइजेशन ऑफ द कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI as an international organization. In which year did PM मोदी लॉन्च CDRI? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्ग करने को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने CDRI का गठन शुभारंभ किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 2018, 2019, 2020, 2021 में। 10 सेकंड समय। जिन साथियों को इसका आंसर पता है वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं, जिनको आंसर नहीं पता उसका आंसर आपको 10 सेकंड बाद मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 समय समाप्त। सही आंसर इसका वह है 2019 में सर। ध्यान रखिएगा, CDRI इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो बीन approved by the Union Cabinet. CDRI was launched by the PM Modi on 23 सितंबर 2019 में। ध्यान रखिएगा, द यूएन क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर कौन है? अमित पृथ्वी जी जो है इसके कमेंट क्या है? DG है सर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बच सकता है कि CDRI की फुल फॉर्म क्या है, CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, CDRI स्टैब्लिश कब हुआ था, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, और कब हुआ था? यूएन क्लाइमेट चेंज समिट जो हुई थी 2023 की 19 में, तब उस पीरियड में इसको स्टैब्लिश किया गया था सर। ठीक है, और DG कौन इसके? अमित पृथ्वी जी इसके चेयरमैन है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। LIC has recently launched a campaign for the revival for the individual lapses policies. All policies expect ULIP, Annual Linked Insurance Plans, can be revived within dash from date of the first unpaid premium. LIC ने हाल ही में व्यक्तिगत लैप्स पॉलिसी के पुनरुद्धार के लिए एक अभियान शुरू किया है। यूलिप को छोड़कर सभी पॉलिसी को पहले अवैतनिक प्रीमियम की तारीख से डैश के भीतर पुनर्जित किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? 1 साल में, 2, 4 साल में, 5 साल में, या फिर 3 साल के अंदर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। यहाँ जो क्वेश्चन एमसीक्यू आप लगा रहे हैं ये अगस्त मंथ से लेकर के अप्रैल मंथ तक का डेटा है इसके अंदर। सही आंसर देख लेते हैं तो 5 साल सर। ठीक है, LIC has launched a campaign for the revival of the individual lapses policy. This campaign will be carried out from August 17 to 21 अक्टूबर 2022 for all non
ULIP policy. All policy except ULIP plan can be divided in 5 years from date of the first unpaid premium. However, this is the subject of the policy conditions है. ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which bank has become the first in India to issue an electronic bank guarantee? कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहले बन गया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या HDFC बैंक. 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर. एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय. देखते हैं इसका सही आंसर. जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लगाए. सही आंसर इसका है HDFC बैंक. ठीक है, HDFC बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड. NECL की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा. और पहला बैंक जिसने जारी किया है वो है HDFC बैंक. HDFC बैंक जिसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. ठीक है, शशिधर जगदीशन जी इसके कौन है? चेयरमैन है सर. ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. Which of the following department of the Ministry of Finance has released 20th edition of the status report on India's external debt 2021-22? वित्त मंत्रालय के निम्न में से किस विभाग ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. 10 सेकेंड आंसर के लगाएं. देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन LIC ADO के हमने इसके अंदर लिए हैं. इन क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाएं. आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कल एग्जाम का तो मिल जाएंगे. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज राइट आंसर. देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर हैज रिलीज द 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंडियन एक्सटर्नल डेट 2021. अकॉर्डिंग टू इट्स, इंडिया एक्सटर्नल डेट वाज ओवर $573 बिलियन एट द एंड ऑफ द मार्च लास्ट ईयर. तो ठीक है, मार्च लास्ट ईयर यानी कि मार्च का हो गया 2022 की बात हो रही है तक जो है इतना हो चुका था. हमारा कितना हो चुका था डेट जो है $573 बिलियन तक सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर. टाटा ग्रुप एक्स चेयरमैन डैश पास्ड अवे इन सितंबर 2022 से टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का सितंबर 2022 में निधन हो गया. इनका नाम क्या है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, राजीव रंजन या फिर नटराजन चंद्रशेखरन. 10 सेकेंड आंसर के लिए. आई होप इसका आंसर आपको पता होगा. पारसी समुदाय से हैं और ये सही आंसर है मिस्त्री. बिल्कुल सही कहा आपको. साइरस मिस्त्री द 55 years old former chairman of the Indian conglomerate Tata Sons has died in the road accident near the financial capital मुंबई में सर. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which bank has signed an agreement with the NMDFC for the development of financial accounting software and the mobile applications? वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए किस बैंक ने NMDFC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक. 10 सेकेंड आंसर के लिए लगाएं इसका सही आंसर. समय समाप्त. और सही आंसर की ओर देखते हैं. इसका सही आंसर है आपके सामने ICICI बैंक. देखिएगा, द नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड द फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMFDC की फुल फॉर्म है सर. ये announced that it had entered into an agreement with the ICICI Bank for the creation of the mobile application of financial accounting software. तो ICICI बैंक ने इसके साथ में डील करी है NMFDC के साथ में सर, ताकि उसके मोबाइल एप्लीकेशंस और जो सॉफ्टवेयर है उनका डेवलपमेंट कर सके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन. भारत पे हैज रिसेंटली अपॉइंटेड 2 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. व्हाट आर देयर नेम्स? भारत पे ने हाल ही में 2 नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है. उनके नाम क्या है? ऑप्शन ए कौशिक दत्ता एंड जनक दलाल, यह है संजय खन्ना एंड द BP कानूनगो, यह है BP कानूनगो एंड द कौशिक दत्ता या जनक दलाल एंड द संजय खन्ना. 10 सेकेंड आंसर के लिए. रिसेंट अपॉइंटमेंट BP भारत पे यानी कि हैज रिसेंटली अपॉइंटेड 2 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. व्हाट आर देयर नेम्स? 10 सेकेंड समय समाप्त. सही आंसर BP कानूनगो एंड द कौशिक दत्ता. ठीक है, द टू appointed independent director are the BP Kanungo, former deputy chairman of the RBI, and the Kaushik Datta, current chairman and the independent director of the Zomato. These appointed are in line with the company's aim to build a world class institutions. ठीक है, इसके लिए नए डायरेक्टर्स हो गए BP Kanungo and the Kaushik Datta जी. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Which of the following country has emerged the largest exporter of tur to India? इनमें से कौन सा देश भारत को अरहर का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? ऑप्शन ए म्यांमार, तंजानिया, मोजाम्बिक या फिर है मालावी. 10 सेकेंड आंसर के लिए. तूर दाल यानी अरहर की दाल का सबसे बड़ा निर्यातक, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ तूर टू इंडिया.
सही आंसर है मोजाम्बिक सर। ठीक है, द ईस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम द टॉप सप्लायर ऑफ टूर ऑफ इंडिया। ईस्ट अफ्रीका हैज़ द डिसप्लेस्ड ट्रेडिशन सप्लायर म्यांमार। म्यांमार पर इससे पहले था, म्यांमार को इसने रिप्लेस कर दिया है। हैज़ ट्रेडिशनली बीन द मेन सोर्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द टूर इन इंडिया। मोजाम्बिक हैज़ इमर्ज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टूर इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, मोजाम्बिक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आरबीआई हैज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ दिस बैंक। आरबीआई ने इनमें से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीएल बैंक्स, पीपल कोऑपरेटिव बैंक्स या भारत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 10 सेकंड समय है आंसर के लिए। जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है, इस बैंक के द्वारा लाइबिलिटीज फेल हो चुका है, बैंक की लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहा बैंक कस्टमर्स की, लाइसेंस रद्द हुआ है पीपल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो कि कानपुर का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल द लाइसेंस ऑफ पीपल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड कानपुर सर। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीवीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ओवीडी यानी अधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं है? देखिए, ओवीडीज की बात करें तो केवाईसी जो नो योर कस्टमर्स जो फैसिलिटी है, जिसके द्वारा हम प्रेजेंट और पास सभी कस्टमर वेरीफाई करते हैं, उसके लिए 6 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तो इन्हें बोलते हैं ओवीडीज। तो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें एक डॉक्यूमेंट कैंसिल करके नया डॉक्यूमेंट ऐड किया गया। टोटल 6 डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर या नरेगा जॉब कार्ड। इनमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है? 10 सेकंड का समय आंसर के लिए। जो बैंकिंग क्लासेस जिन लोगों ने ली है उनको अच्छे से इसका आंसर पता है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर, नरेगा जॉब कार्ड्स। इसका सही आंसर आप देख लेते हैं, वह है आपका पैन कार्ड सर, क्योंकि पैन कार्ड को हटा दिया। देखिए सर, चैनल पर ऐसे भी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, 2019 में पैन कार्ड एज अ डीवीडी ओवीडी रिमूव्ड ओवीडीज। ठीक है सर, तो एज अ ओवीडी जो है 2019 में पैन कार्ड को समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पर क्या शामिल किया गया? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सर। ठीक है, तो क्या क्या ओवीडीज हैं? आधार कार्ड हमारा ओवीडी है, वोटर आईडी कार्ड हमारा ओवीडी है, नरेगा जॉब कार्ड है, पासपोर्ट है, एनपीआर है और ड्राइविंग लाइसेंस। ये टोटल 6 ओवीडीज है। यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी ओवीडी है सबका आईडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट और सिर्फ आधार कार्ड ये हमारे आईडी, एड्रेस, आईडी, ध्यान रखना, आईडी एंड एड्रेस के रूप में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट काउंट होंगे, वो है आधार कार्ड और पासपोर्ट। बाकी जो है सभी आईडीज है, लेकिन आईडी एंड पासपोर्ट ग्रुप में पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों काउंट होंगे, बाकी सब आईडी ग्रुप में हमारे काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विद। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ दंडनीय होगा क्या? रिगरस इम्प्रिजमेंट 3 से 7 साल एंड फाइन अप टू 10 lakhs। रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 to 7 years एंड द फाइन अप टू 5 lakhs। रिगरस इम्प्रिजमेंट 3 to 7 years एंड फाइन अप टू 5 lakhs, या रिगरियस इम्प्रिजमेंट 5 to 7 years एंड द फाइन अप टू 10 lakhs प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो किया जाता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए कानून है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है आरबीआई कार्रवाई करता है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को ध्यान रखिएगा कम से कम 3 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और मिनिमम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 सेकंड की जरूरत नहीं है, सही आंसर है सी। रिगरस इम्प्रिजमेंट 3 से 7 साल एंड द फाइन अप टू 5 लाख सर। सही आंसर इसका बिल्कुल ये है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेशन जितनी जल्दी कवर होगा उतनी जल्दी आप लोगों तक डेटा पहुंचेगा, तो आप जल्दी इसको कवर कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर थोड़ी स्पीड हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया किसे? आदिल सुमरीवाला या संजय कुमार वर्मा या है अनुज पोडार या फिर आएगा पीटर एल्बर्ट्स। 10 सेकंड का समय लगा इसका सही आंसर। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सही आंसर है पीटर एल्बर्ट्स। Indigo has approved the appointment of the Mr. Peter Alberts as the chief CEO and as a whole-time director of the company, subject to necessary regulatory and the shareholder approval. His appointment as the CEO is executed in the effective on the 1 अक्टूबर 2022 से इसको जो है बंद किया गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who among the following has been appointed as the brand ambassador of India superfood brand Pintola? इनमें से किसे भारतीय सुपरफूड ब्रांड पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए MS धोनी, विराट कोहली, स्मृति मंदाना या सुनील छेत्री। 10 सेकंड आंसर के लिए लगाएं। सुपरफूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए इनमें से कौन?
सही आंसर देख लेते हैं, सुनील छेत्री सर। ठीक है, इंडियन सुपर फूड ब्रांड पिंटोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड्स FMCG company announced a removed Indian football captain Sunil Chhetri as a brand ambassador. He was appointed the Pintola brand ambassador for his similar value of the consistency and the perfection and the company to promote the idea of a healthier India to the generation sir। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक करेंगे, which state government has launched an ambition scheme to provide 100 days to employment to needy families in urban area? शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या गुजरात? 10 सेकंड समय। जैसे देश के अंदर स्कीम चलती है मनरेगा, मनरेगा की तर्ज पर ही इस राज्य सरकार ने भी 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने की योजना लॉन्च की है। इस राज्य का नाम क्या? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार है, गुजरात बीजेपी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, तो यहीं पे होगा सर, राजस्थान इज द राइट आंसर सर। ठीक है, तो चैनल भाई सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, राजस्थान CM अशोक गहलोत लॉन्च 100 डेज जॉब स्कीम फॉर द अर्बन एम्प्लॉयमेंट। जयपुर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन फ्राइडे लॉन्च द एम्बिशन इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की है टू प्रोवाइड 100 डेज टू एम्प्लॉयमेंट टू फैमिली इन द अर्बन एरिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच बैंक हैज साइन ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद द श्रीराम जनरल इंश्योरेंस? श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इंडियन बैंक्स, फेडरल बैंक्स, सिटी यूनियन बैंक्स या फिर बंधन बैंक? 10 सेकंड आंसर की लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर यहाँ पर है सिटी यूनियन बैंक सर। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक यानी CUB एंड द श्रीराम जनरल इंश्योरेंस लिंक एन एग्रीमेंट इन अ कॉर्पोरेट सेटअप to offer Shriram General insurance product through its network of the 727 office throughout India sir। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जाएगा। In its recent meeting, GST Council has withdraw exemption on check. How much GST will be levied on the fee that banks charge for issue of checks? GST परिषद ने अपनी हालिया बैठक में चेक पर छूट वापस ले ली है। चेक जारी करने के लिए बैंक जो शुल्क लेते हैं उस पर कितना GST लगेगा? ऑप्शन है 18%, 5%, 28% या 12%। 10 सेकेंड आंसर लगाएं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकेंड समय। GST काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं, एक आपकी वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, और बाकी 32 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। उसके अनुसार 18%। ध्यान रखिएगा, 47 GST काउंसिल मीटिंग concluded on the 29 June 2022. 18% GST will be levied on the fee that the bank charge for issue of check. GST Council also approved group of the ministry plan and the to end expansion. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा बाय द कांग्रेस पार्टी विल कवर हाउ मेनी स्टेट्स? कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों को कवर करेगी? ऑप्शन है 11 को करा, 12 को करा है, 15 को करा है, ये 20 राज्यों को? लगाएं इसका आंसर। राहुल गांधी जी के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई कांग्रेस की ओर से, और इस यात्रा में जो कुल राज्यों को कवर किया गया है वो राज्य है टोटल 12 सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत जोड़ो यात्रा विच विल बी लॉन्च बाय द कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी विल कवर 12 स्टेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट? किस बैंक ने छात्रों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक या PNB? 10 का समय लगाएं इसका सही आंसर। प्योर फाइनेंशियल अवेयरनेस के डेटा है सर, इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और ये क्वेश्चन का सही आंसर ICICI बैंक लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड कैंपस पावर टू असिस्ट स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Who has won the Digital CX Award 2022? डिजिटल CX अवार्ड 2022 किसने जीता है सर? ठीक है, ये ऑप्शन है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक या है ICICI बैंक? 10 सेकेंड आंसर के लिए। डिजिटल CX अवार्ड 2022, इस अवार्ड की विनर कौन है? ये अवार्ड अभी दिए गए थे जनवरी मंथ में, तो इसके विनर जो बने हैं उनका नाम आपको बताना है। आंसर है इंडसइंड बैंक सर। ठीक है, द डिजिटल CX अवार्ड 2022 वेंट टू इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, अ मोबाइल ऐप फॉर द इंडसइंड बैंक मर्चेंट फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर।
Which bank signed a bank insurance pact with the Howrah-based पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक? हावड़े से पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के साथ किस बैंक ने बैंक इंश्योरेंस समझौता हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, एसबीआई लाइफ या है आईसीआईसी लोम्बार्ड। 10 सेकंड आंसर लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर एसबीआई लाइफ सर। A bank insurance agreement has been reached between the पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ ना बैंक इंश्योरेंस जो होता है, बैंक इंश्योरेंस जो होता है, इसकी रिकमेंडेशन सन 2000 में की गई थी सर बाई आर एन मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके मिस्टर आर एन मल्होत्रा जी, जिनके द्वारा सन 2000 में, माफ कीजिएगा 2000 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2000 सन 2000 में बैंक इंश्योरेंस की रिकमेंडेशन। बैंक इंश्योरेंस होता है बैंक विद इंश्योरेंस। तो बैंकिंग जो है इंश्योरेंस को भी सेल करेगी, तो इस बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस इक्वल टू बैंक इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Which company has launched a zero investment plan for the women entrepreneur on the occasion of 75 Independence Day? 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस कंपनी ने महिला उद्यमों के लिए शून्य निवेश योजना शुरू की है? ऑप्शन ए कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई या है पिनेरी बॉयज। 10 सेकंड आंसर के लिए। Which company has launched a zero investment plan for the women entrepreneur on the occasion of 75 Independence Day? सही आंसर है पीनियर बॉयज। ठीक है, पीनियर बॉयज अ कंपनी विद नो कंट्री ब्रांच बैंकिंग एंड डिजिटल नेटवर्क सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ बाय विच नेम? भारत सरकार ने किस नाम से राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, राम सेतु के नाम से, या अग्निपथ के नाम से, या अहिंसा पथ के नाम से। लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय और सभी चीता तैयार। देखते हैं कौन किसका आंसर लगा पाता है। सही आंसर है कर्तव्य पथ सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन इनटू कर्तव्य पथ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following country has the largest exporter or arm during 2017-21 as per the SIPRI reports? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ा निर्यातक या हथियार है? ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, यूएसए या रशिया। 10 सेकंड आंसर के लिए। भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है आर्म ड्यूरिंग 2017-21 के बीच में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन बना है? चाइना, फ्रांस, रशिया। सही आंसर यूएसए सर। ठीक है, तो जो चैनल पर आए सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के द्वारा बिल्कुल बोलेगा सर। तो यहाँ पर डेटा आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। यूएसए द्वारा 39% शेयर्स है। इट इज ट्रेंडिंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द 2017-21। रशिया उसके बाद 19% के साथ आता है और 11% हथियार हम फ्रांस से लेते हैं। चाइना से 4.6% है एंड जर्मनी से 4.5%। वेयर अमंग द टॉप 5 largest exporter, especially India was 23rd largest exporter during the 2017-21 with a share of the 0.2% of the global exports का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which company has become the first lab manufacturing company in the world to get BIS certification? कौन सी कंपनी BIS प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई? ऑप्शन ए रिलायंस, अडानी, टाटा या है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय समाप्त होता हुआ सही आंसर दे देते हैं। वह है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लाइनर अल्कवेंज लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इंडिया स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पास्ड अवे रिसेंटली। इट इज नोन एज। भारतीय शेयर बाजार निवेशक राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, या इंडिया का बिल गेट्स कहते हैं, या इंडिया स्टीव जॉब्स कहते हैं, या इंडिया एलन मस्क कहते हैं। 10 सेकंड आंसर के लिए लगाएं इसका सही आंसर। भारतीय शेयर बाजार निवेशक राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर है आपका वॉरेन बफेट्स, इंडिया वॉरेन बफेट्स। ठीक है, द मैन आल्सो नोन एज अ बिग बुल। इसे बिग बुल भी कहा जाता है, इंडिया वॉरेन बफेट भी कहते हैं। नाम है वाजे Fraser breaker of the India growth story. His invested success earned him a cult-like following with news of his trades
occasionally sparking stock to move by their daily limit. The man known as India's Warren Buffett died at the reporting cardiac arrest Sunday at the age of the 62, 14 अगस्त 2022 का न्यूज़ है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बैंक inked an agreement with the Shriram General Insurance to offer Shriram General Insurance products. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस का समझौता किया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने चार ऑप्शन, 10 समय स्टार्ट। डीबीएस, कोटक महिंद्रा, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक। एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, जिनको आंसर पता बिल्कुल लगाइए, नहीं आंसर बिल्कुल देखिए, 10 सेकंड बाद आंसर आपको मिल जाएगा। सही आंसर यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक। अभी आंसर बात की थी हमने, सिटी यूनियन बैंक and Shriram General Insurance inked an agreement in a corporate setup to offer Shriram General Insurance products के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which bank will manage the IBAC in the Bangladesh for the another 2 years? कौन सा बैंक 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश में IBAC का प्रबंध करेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन, 10 से समय स्टार्ट। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इनमें से कौन सा बैंक है जो अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश में IBAC का प्रबंध करेगा? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चैनल पर सभी साथियों बहुत स्वागत। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर बिल्कुल मिलेगा सर। एक्सप्लेन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल मैनेज द इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IBAC इन बांग्लादेश फॉर द 2 more years। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Renew Power has raised how many $billion project loan through ECB external commercial borrowing in partnership with the 12 international banks। Renew Power ने 12 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ साझेदारी में ECB के माध्यम से कितने अरब डॉलर के परियोजना ऋण जुटाए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने, लगाएं इसका सही आंसर। रिन्यू पावर ने 12 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ साझेदारी में ECB के माध्यम से कितने अरब डॉलर के परियोजना ऋण जुटाए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, $1 billion। ठीक है, तो गुड़गांव बेस्ड रिन्यू पावर हैज राइज्ड अ $1 billion प्रोजेक्ट लोन थ्रू एक्शनल कमर्शियल बोरिंग टाइंग अप विद 12 इंटरनेशनल बैंक फॉर द फाइनेंस। द कंपनी सेड इट द सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट फंडिंग इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज team with which of the following bank to let taxpayer use the e-filing portal is pay tax function। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निम्न से किस बैंक के साथ मिलकर करदाताओं को ई फाइलिंग पोर्टल के ई पे टैक्स फंक्शन का उपयोग करने दिया है? सर ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, फेडरल बैंक्स या पंजाब नेशनल बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए लगाएंगे आंसर। आपको इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है, इस समय नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं उनका नाम बताना है। उनका नाम है मिस्टर नितिन गुप्ता, याद रखिएगा, CBDT का नए चेयरमैन। सही आंसर है फेडरल बैंक सर। ठीक है, जाने का फेडरल बैंक एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस हैव टीम्ड अप टू लेट टैक्स पेयर यूज द ई फिलिंग पोर्टल ई पे टैक्स फंक्शन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच बैंक डिड चेन्नई मेट्रो लॉन्च द सिंगारा चेन्नई कार्ड इन एसोसिएट विद? चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आंसर के लिए। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, अप्रैल मंथ का। चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अ सिंगल कार्ड दैट द commuters can use in the different transport system in the city and the metro system across the country is finally a reality now as a Chennai Metro Rail has launched National Common Mobility Card यानी NCMC और the Singara Chennai Card on Friday is a collaboration with the State Bank of India। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which bank has appointed शेखर राव एज द इंटरिम MD एंड CEO? किस बैंक ने शेखर राव को अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने, लगाएं सही आंसर। पेटीएम पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक या कर्नाटक बैंक में से किसने शेखर राव को इंटरिम MD एंड CEO अपॉइंट किया है? अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कर्नाटक बैंक सर। ठीक है, तो शेखर राव अपॉइंट एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ द कर्नाटक बैंक। ठीक है, RBI का अप्रूवल मिल चुका है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Which bank become the first Indian company to have over 50 lakh shareholder? कौन सा बैंक 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गया है? सर ऑप्शन ए, यस बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक या है इंडियन बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। 50 लाख से अधिक शेयर धारक वाली पहली भारतीय कंपनी जो बनी है
ये वो कंपनी है जो कि 2017-18 में काफ़ी कोलैप्सन की सीन में थी, स्टेट बैंक ने इसको बचाया था, और ये आंसर है यस बैंक सर। ठीक है, तो डिस्पाइट हैविंग erodes it 95% of the investor wealth in the last 5 years, share of private sector lender Yes Bank have earned the unique distinctions of being India's widely owned stock. Latest shareholding pattern show that Yes Bank had the 50.57 lakh shareholder at the end of the March quarter। ठीक है, इसी मार्च क्वार्टर के बाद मार्च 2023 की बात हो रही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच बैंक रीअपॉइंटेड संजय अग्रवाल एज द चीफ ऑफ द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द 3 years। किस बैंक ने 3 साल के लिए संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमुख रूप फिर से नियुक्त कर दिया? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने लगाएं इसका सही आंसर। भारत में बैंकों का सीईओ अपॉइंट करने का राइट किस बैंक के पास है? एसबीआई के पास है, पीएनबी के पास है, आरबीआई या ऐसे बैंक? जवाब आपको मिल गया होगा, सही आंसर आरबीआई, बिल्कुल सीखा। चैनल पर सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द संजय अग्रवाल एज CEO एंड एमडी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द नेक्स्ट 3 years, अप्रैल 19 2023 से अप्रैल 18 2026 तक। एग्जाम बाइट के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही हैं बैंकिंग फाइनेंस की, उसकी जो फीस है वो है 3,999 रुपये सर। और जीएस स्टडी मटेरियल की अगर फीस की बात किया तो 5,999 आपकी फीस है सर। लाइव क्लासेस नाइट में चलेंगी या शाम को चलेंगी, और जो भी साथी इन कोर्सेज को कंप्लीट ज्वाइन करना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन को आसान करना चाहता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे फिल कर दीजिए, या मेरे नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या मुझे ईमेल कर सकते हैं आप सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच बैंक लॉन्च इट्स कॉफी टेबल बुक्स द बैंकर टू एवरी इंडियन? किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आंसर की लगाएं सही आंसर। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये टैगलाइन जिस बैंक की है उसने इसको लॉन्च किया है, उसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन विच celebrates 75 years of Indian independence and the SBI glorious 200 years history sir। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस द EMI फैसिलिटी फॉर यूपीआई पेमेंट्स? किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए EMI सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। सही आंसर देख लेते हैं, सही है आईसीआईसी बैंक सर। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक लॉन्च EMI फैसिलिटी फॉर द यूपीआई पेमेंट मेड थ्रू QR कोड। आईसीआईसी बैंक हैज द अनाउंस्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI की फुल होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। राइट आंसर फैसिलिटी फॉर द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अबाउट द रुपीज 10,000 मेड थ्रू QR बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड सर। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आने जा रहा है। Which bank issued details norms for outstanding IT service by bank, NBFC and the regulated financial sector entities? किस बैंक ने बैंक को NBFC और विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा IT सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए विस्तृत मानदंड जारी किए? कौन कर सकता है ऐसा देश के अंदर? आंसर मिल गया होगा आपको। ये डिटेल नॉर्म्स जो है कौन जारी करता है? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB या RBI? सही आंसर RBI इज राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम आउट with the details norms for the outstanding IT service by the bank, NBFC and the other regulated financial sector entities to ensure that such agreement do not undermine their responsibility and the obligation to customers. Next question आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which bank has decided to start a portal to assist in the tracing unclaimed deposit? किस बैंक ने लवारिस जमा राशि जमा पता लगाने में सहायता के लिए एक पोर्टल शुरू करने के लिए किया है? तो ऐसे देश में कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है जो लवारिस यानी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों के, उनके लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कर सकता है सिर्फ RBI सर। ठीक है, तो RBI ने कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू लॉन्च ए न्यू वेब पोर्टल टू फैसिलिटेट इजी ट्रेसिंग ऑफ सच अबंडेंट डिपॉजिट सर। ठीक है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। विच IIT हैज कोलैबोरेटेड विद द नासा टू डेवलप अ लो कॉस्ट कैमरा सेटअप? किस IIT ने कम लागत वाला कैमरा सेटअप विकसित करने के लिए नासा से सहयोग किया है सर? ऑप्शन IIT हैदराबाद, IIT रुड़की, IIT इंदौर या फिर IIT दिल्ली। 10 सेकेंड आंसर के लिए। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन।
इन क्वेश्चनों में काफ़ी सावधानी बरती गई है कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं LIC EDU के लिहाज से, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। सही आंसर इंदौर, ठीक है। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी IIT इंदौर इन द कोलैबोरेशन विद द नासा Caltech firm of the US and the Sweden's University of the Gothenburg has developed a low-cost camera setup which can provide multi-spectral image of 4 chemical species in a फ्लैम यूजिंग सिंगल DSLR कैमरा सर, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज की ये इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन है। आई होप के आपको LIC EDU के एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सेशन को आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं आप बिल्कुल आप जो है चैट बॉक्स में कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें आया जैसे CGL की तैयारी करनी है या ASL की तैयारी करनी है, या मान लीजिए UPSC की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, या आप CBO की तैयारी कर रहे हैं, GBO की तैयारी कर रहे हैं, या GIB CIB कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो भी मेंशन करेंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, विद MCQ बनाऊंगा लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हुए। तो आपको डिफरेंट तरह का डेटा यहाँ मिलेगा सर, जो कि यूट्यूब चैनल में आपको अलग अलग जगह पर नहीं मिलता सर। तो वो सारा डेटा आपको देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। स्पेशली चैनल डिजाइन है GS के लिए कि जल्दी इस पर इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को भी इस पर लाया जाएगा, इस पर सेट किया जाएगा जल्दी से लाने के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन को रखते हैं और बेस्ट ऑफ लक सभी छात्रों के लिए जिनका एग्जाम है कल संडे में। बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप के एग्जाम बाइट के जो प्रयास है वो आपको आपके सक्सेस में आपको हेल्प कर पाए। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।